हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 1 होगी, डिग्री विल बी 1, ओके, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दैट इक्वेशन वुड बी 2। ठीक है, चलो अब आपने 1 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा पहले। वैसे तो हम 3 वेरिएबल से भी डील कर चुके हैं पुराने चैप्टर्स में, एक्स वाई जेड, लेकिन आपने सॉल्व जब किया होगा तो आपने 1 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरो से इक्वेट किया, देन वी सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और हर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता था। ठीक है, अब जैसे ये सॉल्यूशन आया, मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकती हूँ। ये 2 और 3 के बीच में कहीं प्लॉट होगा, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपने सीखा था। ठीक है, आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये इस फॉर्म में लिखी जाती हैं जहाँ पे आपका एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इनसे हम कैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। इसमें इसने बोला राइट ईच ऑफ द गिवन इक्वेशंस इन दिस फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में ये। तो आपने देखा कि ए एक्स प्लस बी वाई तो है, सी के लिए आप 4.37 को लेफ़्ट हैंड साइड अगर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास इस फॉर्मेट में आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -4.37 आ गई। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट करते हैं ऐसे ही। चलो, यहाँ पे एक्स है, वाई वाले टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो नेगेटिव में हो गया, सी ऑलरेडी था तो यहाँ पे 0, सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -√3 और सी की वैल्यू -4। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, है ना। अब 4 को इधर ले आएंगे, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी 5, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -4। अब आप ये सोचो कि मैंने 4 को इधर लिखा फिर मैंने इधर ले आई, पर मैं 5 और 3x को पहले इधर ले आ सकती थी ना। अगर मैं ये ना करती और मैं 5x को इधर ले जाती, 3 को उधर ले जाती और 4 को वहीं रहने देती, तो भी तो x प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में मेरा वैल्यू आ जाता। तो a की वैल्यू -5 आ जाती, हमारी आई थी 5। तो दोनों वैल्यूज़ ही करेक्ट है, क्योंकि अगर आप एक इक्वेशन को बोथ द साइड्स -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो इक्वल रहेंगी, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड सेम नंबर से तो वो इक्वल ही रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप ये लिख के आते तो भी सही होता, ये लिख के आओगे तो भी सही होगा। फिर आ जाता है फोर्थ पार्ट जहाँ पे 2x इज इक्वल टू वाई गिवन है। अब आप बोलोगे ए वाली टर्म है, बी वाली टर्म भी है, सी वाली टर्म कैसे लिखें, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूँ तो भी तो ये सेम ही रहेगी इक्वेशन, है ना। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 0। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट में आपको ये सारी जो है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल गिवन है, एक ही वेरिएबल गिवन है। पर अगर मुझे इसको ज़बरदस्ती 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, तो अगर मैं एक टर्म ऐड कर दूँ वाई वाली और उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दी वो टर्म, राइट साइड और लेफ़्ट साइड भी ऐड कर दी, तो हम यहाँ पे मैं उसको लिख लूँगी। ठीक है, और 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 ही होता है, तो हमने उसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया, बट वो कोफिशिएंट ऑफ द सेकेंड वेरिएबल इज़ 0, सो एसेंशियली इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सेकेंड में भी सेम है, आपको y इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 लिखेंगे, y को एज इट इज़ रहने देंगे, c को इधर ले आएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट
इसमें आपको 2x इज इक्वल टू 3 गिवन है। सिमिलरली y का कोफिशिएंट 0 लिखेंगे, 3 को इधर ले आएंगे और